राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति का पावन पवित्र दिन आने वाला है और आपको पता है कि मकर संक्रांति पर जो भी संकल्प लेते हैं, जो भी दान धर्म करते हैं, उनका अनंत गुना में फल प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन से राम नाम का जप का नियम कैसे लिया जाता है और फिर इसका कैसे उद्यापन किया जाता है। तो देखिए, राम नाम का कितना महत्व है। यह तो हमें इसी से पता चलता है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले राम राम बोलते हैं। राम नाम की महिमा अपरंपार है, इसीलिए राम नाम को धर्म का आधार माना जाता है। तो मकर संक्रांति से अगर हम राम नाम का नियम लेते हैं तो यह सबसे बड़ा नियम है और बहुत ज़्यादा सरल है। आप बहुत आसानी से यह नियम ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसका उद्यापन आप कर सकते हैं। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं कि राम नाम हम संक्रांत के दिन से कैसे लेंगे और फिर कैसे हम इसे निभाना है। अगर कोई दिन छूट जाए तो फिर हमें क्या करना है। राम नाम का नियम लेने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ हमें एक नोटबुक लेनी है। अब कोई भी मोटी सी नोटबुक ले लो जो पूरा साल चल जाए। बीच में अगर नोटबुक ख़त्म हो जाती है तो कोई बात नहीं, दूसरी ले सकते हैं। साथ में लाल रंग का पेन लेना है जिसे हम राम नाम लिखेंगे। तो बस ये दो चीज़ें ही हमें चाहिए होगी। अब हमें क्या करना है कि मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम अपने घर के मंदिर के सामने जाएंगे। जहाँ पर भी आप पूजा करते हैं रोजाना, वहाँ मंदिर के सामने हम जाएंगे। वहाँ बैठकर हमें जो ये नोटबुक हमने ली है, यह पहले हम भगवान जी के सामने रखकर हाथ जोड़कर भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए में कहेंगे, हे भगवान, आज के दिन से मैं राम नाम का नियम ले रही हूँ या ले रहा हूँ। आप इस नियम को पूर्ण करने में मेरी सहायता करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें, मेरा बेड़ा पार करें। ऐसा कहकर हम हाथ जोड़ लेंगे और ऐसा कह के हम संकल्प शुरू कर देंगे। यानी हम इस दिन तरह से संकल्प लेके फिर हम वहीं पर अपने मंदिर के सामने इस नोटबुक में लाल रंग के पेन से राम लिखेंगे। पहले हम हाथ जोड़ के भगवान श्री रामचंद्र जी की जय बोलेंगे, फिर हम राम लिखना शुरू कर देंगे। तो देखिए, हमें क्या करना है। तो पहले जो विजय सूची वाला पेज होता है उसमें हम श्री रामचंद्र जी का नाम लिख सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं या बड़े बड़े अक्षरों में राम लिख लीजिएगा। उसके बाद अगले पेज से हमें शुरू करना है। तो अगले पेज से हम राम लिखना शुरू कर देंगे। पहले हम ऊपर या नई डेट डाल देंगे, जो भी है। जैसे 14 तारीख को हम शुरू करेंगे तो संक्रांत के दिन से, तो वहाँ पर 14 तारीख डेट हम डाल देंगे ताकि हर दिन को काम में याद रह जाए। तो यहाँ पर हमने डेट डाल दी है। उसके बाद पेज नंबर डाल देंगे, तो पेज नंबर से ही हमें याद रहेगा कि एक दिन, 2 दिन, हमें कितने दिन लिख लिए हैं। उसके बाद फिर हमें राम लिखना शुरू करना है। तो राम लिखते हुए टाइम हमें मुख से भी राम जरूर बोलना है। सभी लाइनों में राम लिखना है। आप एक लाइन में कितनी बार राम बार भी लिख सकते हैं, जितना मतलब आपको सुविधा हो, जैसे आप आराम से लिख पाए, जिसे आप आराम से पढ़ पाए। ऐसे बीच बीच में नहीं लिखना, हमें बहुत आराम से लिखना है ताकि हम उसको आराम से पढ़ पाए। तो इस तरह से रोजाना एक पेज लिखना है। तो आप चाहे तो आप दोनों तरफ एक एक पेज मान के एक पेज कर सकते हैं, या आप एक तरफ के एक पेज के दिन में लिखने जितना आपका सामर्थ्य हो उतना आप लिख सकते हो। उतना नियम आप ले लीजिएगा। जो जैसे एक साइड का मैंने एक पेज का संकल्प लिया, तो इस तरह से हम रोजाना एक पेज लिख लेंगे। पहले दिन हमें मंदिर के सामने बैठ के लिखना। उसके बाद आगे आप कहीं पर भी बैठ के लिख सकते हैं, हाथ जोड़ के सिया रामचंद्र जी की जय बोल के भगवान श्री राम की जय बोले और लिखना शुरू करते। पहले दिन संक्रांत के दिन जब संकल्प ले, उस दिन हमें अपने घर के मंदिर के सामने लिखना है। ताकि क्या होता है कि जब हम मंदिर के सामने होते हैं तो आध्यात्मिक जो शक्ति है वह बढ़ जाती है और संकल्प शक्ति भी उस दिन बढ़ जाती है। तो जो शुरू करेंगे वह घर के मंदिर के सामने से ही शुरू करेंगे। उसके बाद रोजाना आप कहीं पर भी बैठ के राम नाम लिखना शुरू कर दें। रोजाना में एक पेज लिखना है और ध्यान रहे, जब भी आप रामचंद्र जी का नाम लिखे, जब भी आप राम लिखे तो मुख से भी आपके राम निकलना चाहिए। इस तरह से रोजाना एक एक पेज लिखना है। अब हमें, अगर किसी दिन आप नहीं लिख पाते हैं तो आप कहीं चले गए हैं या
किसी भी कारण से आप नहीं लिख पा रहे हैं तो उतने दिन इनके हम पेज छोड़ देंगे। जैसे मान लो हम 2 दिन नहीं लिख पाए तो फिर हम क्या करेंगे, तो 2 पेज छोड़ देंगे। 4 दिन नहीं लिख पा रहे तो हम 4 दिन के पेज छोड़ देंगे। फिर अगले पेज से हम लिखना शुरू कर देंगे। फिर हमारे पास जब भी समय होगा तो जो पेज बचे हुए हैं वह पेज हमें सबसे पहले लिखने हैं। हम तब लिख देंगे जब हमारे पास समय होगा, तो हमें पता रहेगा कि कितने दिन छूट गए हैं। तो उतने पेज आप छोड़ दीजिएगा। हमें पूरे 365 पेज लिखने हैं। कोई दिन छूट जाता है तो जिस दिन भी आपका टाइम होगा आप उस दिन वो दिन पूरे कर लीजिएगा। इस तरह से पूरी बुक पूरे 365 दिन हमें लिखना है। अगर बीच में आपकी जो नोटबुक है वह भर जाती है तो पेज ख़त्म हो जाते हैं तो अब दूसरी नोटबुक ले लीजिएगा। कोशिश कीजिए कि पहले की आप मोटी नोटबुक ले ले लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी अगर आप पेज भर गए हैं तो पेज नहीं बचे तो आप दूसरी नोटबुक ले सकते हैं। अब देखिए, अगली सकरात ए तक पूरी नोटबुक भरने के बाद पूरे 365 दिन राम नाम लिखने के बाद हमें इस बुक का क्या करना है, तो देखिए यह राम नाम की किताब है। ये किसी ग्रंथ की तरह पवित्र मानी जाएगी। यह बहुत ही पवित्र ग्रंथ बन जाता है। आप इसको अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं, या आप इसको पूजा घर के पास रख सकते हैं, या पर आप अपनी धार्मिक किताबें रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। या आप अगर इसे संभाल के नहीं रख पा रहे हैं तो आप 1 साल होने के बाद फिर उद्यापन कर देना। और उद्यापन के बाद जब भी कभी आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने जाए, जब भी आपको अवसर मिले तो वहाँ पर आप इसको विसर्जित कर सकते हैं। हो सके तो अपने पास रखिएगा। तो इस तरह से हम ये राम का नाम लेते हैं और राम नाम का नियम लेते हैं। आप देखिए, एक सकरात से नियम लेके अगली सकरात को हमें इसका उद्यापन करना है। उद्यापन कैसे करेंगे? उद्यापन के लिए हमें श्री रामचंद्र जी के नाम के कपड़े लेने हैं। आप कुर्ता पजामा ले सकते हैं, धोती कुर्ता ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आप जो पैंट शर्ट के जोड़े आते हैं, जोड़े भी आप ले सकते हैं। कोई भी कपड़े आप श्री रामचंद्र जी के लिए ले सकते हैं। साथ में कोई भी गर्म कपड़ा भी हमें ज़रूर लेना है। तो आप स्वेटर ले सकते हैं, शॉल ले सकते हैं, या मफलर कुछ भी ले सकते हैं। साथ में हमें सॉक्स लेने हैं। तो यहाँ पर जुराब हमने ले लिए हैं। इसके साथ ही कुछ खाने का सामान ज़रूर लेना है। तो आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं। साथ में हमें दक्षिणा रखनी है। ये चीज़ें हमें पंडित जी को देनी है। ये सब चीज़ें ले लेंगे। एक हमें नई नोटबुक लेनी है, बिल्कुल प्लेन न्यू नोटबुक हमें लेनी है। तो एक नोटबुक हम ले लेंगे। इसके साथ ही एक लाल रंग का पेन हमें ले लेंगे। लाल रंग के पेन से हमें लिखना है और लाल रंग का पेन ही हमें दान देना है। तो ये सारी चीज़ें हमें लेनी है। इन सब चीज़ों को पहले मिनस देंगे। तो मिनसने के लिए हम क्या करेंगे, अपने हाथ में थोड़ा जल लेंगे, इनके ऊपर से 2 बार वार के हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से सारी चीज़ें हम मिनस देंगे। मिनसने के बाद ये सारी चीज़ें हम पंडित जी को दे देंगे। तो इस तरह से हमारा जो राम नाम का नियम है उसका उद्यापन हो जाएगा। मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह नहा धो के हमें अपना आखिरी जो पेज बचा है राम नाम का 2 पेज लिखना है। उसके बाद ये सारा सामान हमें रख देंगे, इसको मिनस देंगे। फिर हम ये मंदिर में पंडित को दान दे देंगे। देखिए, वैसे तो आप इस दान को कितना भी बढ़ा सकते हैं। आप पंडित जी के लिए जूते ला सकते हैं, छतरी ले सकते हैं, खाने का सामान ज़्यादा ले सकते हैं। आप चाहे तो रामायण आप दे सकते हैं। आप श्री रामचंद्र के नाम का झंडा दे सकते हैं। कितना भी दान बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें वो मैंने आपको बता दी है, इतनी चीज़ें हमें ज़रूर देनी है। इसके अलावा आप कितना भी सामान दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें राम नाम का उद्यापन कर देना है। मकर संक्रांति से जितने भी नियम उठाए जाते हैं, सबसे सरल और सबसे बड़ा नियम होता है राम नाम का नियम। यह नियम निभाना भी बहुत सरल है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नियम है। और इसका जो उद्यापन है वह भी बहुत ही सरल है। कोई भी बहुत आसानी से यह नियम ले सकता। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, भी आप भाषा बोलते हैं, जो भी भाषा आप लिखते हैं उसमें आप रामचंद्र जी का नाम लिखे। अब हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में लिख दीजिए, इंग्लिश में लिखते हैं तो इंग्लिश में लिख लीजिए, या कोई और भाषा है तो जिसमें आप लिखते हैं तो आप उस भाषा में भी लिख लीजिएगा। आपको राम नाम रोज़ाना लिखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कोई दिन छूट जाता है तो उस दिन के नाम का आप आगे कभी लिख सकते हैं। उस दिन का पेज छोड़ दीजिएगा। आगे जब भी आपको टाइम हो आप तब लिख लीजिएगा। और दिन में किसी भी समय आप राम नाम लिख सकते हैं। बस जब आप लिखे उससे पहले आप अपने हाथ मुंह धो ले के बैठ जाए। कहीं पर भी बैठ के आप रामचंद्र जी का नाम लिख सकते हैं। मंदिर के सामने ज़रूरी नहीं है। जिस दिन आप संकल्प करें उस दिन मंदिर के सामने बैठ के संकल्प कीजिएगा। और जिस दिन उद्यापन करें उस दिन मंदिर के सामने बैठ के उद्यापन कीजिएगा। उसके अलावा आप कभी भी
कहीं पर भी श्री रामचंद्र जी के जय बोल के राम नाम लिखना शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था राम नाम का नियम जो मकर संक्रांति से लिया जाता है। आपको यह नियम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई और वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और घर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई होप आप सबके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा और जय श्री राम।